सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी इस ब्रह्म मुहूर्त समय में उपस्थित हो चुके हैं। हम श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 20 और चौपाई नंबर 123, 124 श्री राज्य के श्रृंगार अंगों का दर्शन करते हुए हम अपने गुणांग इंद्रियों को पवित्र कर रहे हैं। चौपाई नंबर 122 में कहा कि दो स्वरूप अति उज्जवल, मूल मिला में हमारा परात्म स्वरूप संपूर्ण सृष्टि की परात्म तो अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त के स्थूल प्रणव ब्रह्म में है, और सभी जीवों का परात्म तो आदि नारायण में है, जो गीता का क्षर पुरुष है। और ऐसे अनंत अनंत क्षर पुरुष का परात्म तो अव्यक्त का स्थूल प्रणव में है। यहाँ से सृष्टि समाप्त हो गई। अब महामती प्राणनाथ जी ने परात्मक कॉन्सेप्ट को बताया है। अब जो सपना देखने वाला जो स्वरूप का परात्म जो है वो सोया हुआ शरीर होता है। ऐसे ही खेल देखने वाली सुरता का परात्म परमात्मा के पास दिव्य धाम बताए। अब जैसे धाम का नज़ारा शुरू हो जाता है तारतम द्वारा, तो 25 पक्ष परम धाम का 25 पक्ष परम धाम का जैसे बात, तो उसमें केंद्र बिंदु मूल मिलावा का प्रथम भौम, इस तरह से एक दिव्य भव्य और चैतन्य धाम का दर्शन, जिसके लिए शास्त्रों ने अपने अपने हिसाब से संकेत किया है। जिस धाम के विषय में मोहम्मद साहब ने नूरी धाम करके कहा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को उस धाम का दर्शन हुआ। महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा कहती है, सदगुरु महाराज दिव्य परम धाम को दर्शन करके बताते, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती है। फिर उनको दर्शन हुआ। तो अब आई बात दो स्वरूप अति उज्जवल मूल मिलावा, कई ज्योता खूबियों में खूब, ईशक कला सब पूरन, रस ईशक भरे महबूब। इस तरह से मूल मिलावा में राष्ट्र में जुगल स्वरूप का दर्शन करवा रहा है। उसके पश्चात 123 नंबर चौपाई में स्वरूप बोलते ही गुणांग इंद्रियों का दर्शन हो रहा है। उन इंद्रियों में उस सच्चिदानंद स्वरूप में नयना, श्रवण, मुख, नासिका, इन अंगों की बातें चली। अब हमने कल वाणी चितौनी के प्रसंग में कहा कि धनी का अंगों का दर्शन तो गुण स्वरूप लीला सब हमें चिंतन करने से अनुभव होता जाता है, और विश्वास भी रह जाता है कि जब परब्रह्म परमात्मा है, जब अक्षरातीत हैं, तो अब उसमें कोई कमी ऐसा तो होना ही नहीं। वो तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है ही।
रही बात, तो हम अपनी जागने के हिसाब से सोचें, अपने नयन में, अपने श्रवण में, अपने मुख में, अपने नासिका, इन सबों को देखना होगा। और आनंद की बात यह है, संसार में पहले से ही संग दोष बोलते हैं, अर्थात सत्संग का प्रभाव बोलते हैं, और वो हर व्यक्ति महसूस करता है। अपने मन में भी ख्याल होता है कि मन मेरा पक्षी भया, जहाँ तहाँ उड़ जाए, जहाँ जैसी संगत करे तहाँ तैसी फल पाए। अर्थात हमारे पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में सामने वाला का जो स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। अगर सामने वाला कुछ खट्टा मीठा कुछ खा रहा हो तो हमारे जीवा में पानी आता है। सामने वालों के आंख में कुछ समस्या हुई और आंसू बह रहा है तो अपने आंख में भी आंसू निकलता है। थोड़ा मोड़ा दृष्टांत संसार में ध्यान से देखने से पता चल जाता है। एक भावना का संचार होना माना जाता है। माता पिता का दुख बच्चों में असर करता है, बच्चों का दुख सुख माता पिता के हृदय में असर करता है। अब इसी क्वालिटी को आत्मस्वरूप से इतना फैलाएं और इतने गहराई में चले जाएं जो हमारा ब्रह्मानंद को कारण बने। अभी जो उदाहरण दिया है वो विषयानंद का है, वो स्वप्न का है, अर्थात वो एक खाली दृष्टांत है। लेकिन दृष्टांत कहीं ना कहीं सिद्धांत होने से ही आता है। अगर बिंब न हो तो प्रतिबिंब नहीं होता है। कहीं जल नहीं होता तो फिर मृग जल शब्द नहीं आता। तो बिंब के रूप में, साक्षात स्वरूप के रूप में परमात्मा श्री राज्य को नयन को देखा, श्रवण को देखा, मुख को देखा, नासिका को देखा, चारों अंग गहरे गंभीर धामधनी के। अब रही बात उस नयन में जो प्रेम है, उस श्रवण में जो शब्दों का आनंद है, उस मुख में जो शब्दों उच्चारण का जो आनंद है, उस नासिका में प्रेम का जो खुशबू है, अब उसको दर्शन करवाते हुए अरस आकाश सिंध तेज का, दिव्य परम धाम में जो आकाश की बात हुई, तेज से भरा हुआ है, वो तेज राजी महाराज का ही, परब्रह्म परमात्मा का ही गुणांग इंद्रियों का नूर का प्रकाश। ताए चारों नहरें चलिया चिर, ऐसा लग रहा है कि आँखों का तेज, श्रवण का तेज, चार नहरों की भांति दर्शन हो रही है। इस तरह से एक मुख के सुख में कई सुख। अब एक मुख को उठा लिया या एक नयन को उठा लिया, एक श्रवण को उठा लिया, अब उसके अंदर प्रवेश करते हुए कहते हैं कि और कई सुख माहे नयन। एक नयन को उठा लिया, एक अंगों को उठा लिया, सुख केते कहूँ नयन अंग के, मुख गिनती ना आवे बैन। और इस सुख के गिनती बयान यानी वचन में नहीं हो सकता है, व्याख्या नहीं हो सकता है। श्री इंद्रावती आत्मा अपने पूरी तरह पूरा जीवन या पूरा समझ को संसार से बिल्कुल वैराग्य के हथियार लेकर के और बार बार अभ्यास का हथियार लेकर के इस धरती के गुणांग इंद्रियों से मेहनत करते हुए परात्म में दर्शन करते हुए उस स्वरूप का रस पी रहे हैं। और अब हमारे लिए एक व्यवहारिक साधना
हमें अपने को देखना होगा। मेरी आत्मा इस तरह से धनी का नयन श्रवण मुख नासिका से मेरा नयन श्रवण मुख नासिका में वो गुण का असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि संसार के गुणों से तो असर किया है। अभी हमने उदाहरण लिए, तो ये गुणांग इंद्रियों में हमने दिल में ये व्यवस्था है दृष्टांत के रूप में। दिल को असर करता है, मन को असर करता है, सामने वालों को कंडीशन देख करके। जब हमारे सामने वालों में से श्रीराज जी का नूर है, श्रीराज जी का आँखों का दर्शन में श्री इंद्रावती आत्मा प्रेम का दर्शन कर रहे हैं, तो अब हमारे आँखों से प्रेम का संचार हुआ कि नहीं हुआ। धामधनी के शब्द श्री मुखबानी, जैसे श्रवण का उदाहरण है, तो धामधनी ने सतगुरु के माध्यम से, प्राणनाथ जी के माध्यम से इन शब्दों द्वारा हमें बुला रहे हैं। हम आए तेने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। और ये जितने भी शब्द हैं कहते हैं कि ये मोमिन के वास्ते, इवन धर्मशास्त्रों का प्रमाण भी मोमिन के वास्ते, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते। जब ये भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो हम इन शब्दों से कितने प्रभावित हो रहे हैं। हमारे अंदर इसका असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। वो है अब ज्ञान का मजल का विज्ञान का रूप। एक मुख के सुख में कई सुख। अब इसके ऊपर हम कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। एक मुख के सुख में कई सुख। श्रीराज जी महाराज का स्वरूप एक मुख आपने दर्शन किया। अब वो मुख के अंदर दांत है, मुख के अंदर जीवा है, जीवा के अंदर गला है, गला के अंदर दिल है, दिल के अंदर से खुशबू है। अब वहाँ से हमने साक्षात स्वरूप लिया महामती प्राणनाथ जी सतगुरु महाराज का मुखारविंद। अब महामती प्राणनाथ जी का ही एक मुख में कंसंट्रेशन करें। महामती प्राणनाथ जी महाप्रभु के तत्कालीन लोग सुंदर साथ जो इकट्ठे हुए, जैसे महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से चौपाई उतर रही है, अब वो मुख को देखते हुए, प्राणनाथ जी महाप्रभु का मुखमंडल को देखते हुए, शब्द को उच्चारण सुनते हुए कान में प्रवेश हो रहा है। अब वो प्राणनाथ जी महाप्रभु का श्रीमुख और सुंदर सत का श्री कान दोनों में अद्वैत बनते हुए, अब वो श्रीराज जी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के हृदय में देखिए, परात्म में खड़े होकर के श्रीराज जी महाराज का मुखमंडल देखना, वो पहले भी देखते थे, अभी एक सेकंड के लिए खेल तरफ सुरता फ्री है, सुरता उठने के बाद देखेंगे। लेकिन हमें उस परम धाम को अनुभव करने के लिए तो हमें तो संसार दे रखा है। सुरता खेल में आ गई है और खेल में स्वयं धामधनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी में होकर के परम धाम की बातें करें, तो हमको जागना खेल में। तो खेल में जागने वालों का लक्षणों में सदगुरु महाराज का रहनी, महामती प्राणनाथ जी का रहनी, जब हम उस रहनी को देखते हैं, उन्होंने अनुभव किए हैं, तो यहाँ एक मुख के सुख में कई सुख श्री इंद्रावती आत्मा ने अनुभव की, इसीलिए 18,000 वाणी प्रकट हो रही है। श्री इंद्रावती आत्मा ने राज जी महाराज का मुखमंडल को देख करके जो अनुभव किया, सुख का अनुभव, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, धनी कह रहे हैं, ये धनी का वचन है।
तो धनी का वचन करके इंद्रावती आत्मा कह रही है, पूरा जो श्री राजी महाराज के हृदय में जो भी भावना है, महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा के तह दिल से, हृदय से प्रकट हो रहा है। इसलिए अब हम आराम से देख सकते हैं कि एक मुख के सुख में कई सुख इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है कि इतने शब्द, इतने भाव बह रहा है कि ऐसे डूब गए श्री इंद्रावती आत्मा राज्य की भावना में, राज्य के दिल में, उस अद्वैत लीला में, कि राज्य महाराज के हृदय की बातें निकालने में सक्षम हो गई। तो ये वाणी प्रमाण हो गया, उनका दिनचर्या प्रमाण हो गया कि एक एक शब्द सुंदर साथ को आनंद दे रहा है। तो आप भी हिसाब लगाइए, महामती प्राण जी के समय में जो भी सुंदर साथ प्राण जी का जो विषय वस्तु में जब प्रवेश होते थे तो इतना वास्ट परिवर्तन क्यों होता था? लालदास जी महाराज कब से उस श्रीमद् भागवत का शब्दों को सुनते थे, सुनाते थे, लेकिन प्राण जी महाप्रभु के पास जैसे पहुंचना हुआ, अखंड रास के विषय में जैसे बातें चली, तो अब विचार करें, लालदास जी महाराज को जैसे पर्दा खुल गया, अब उनके हृदय में आनंद का संचार को अनुभव करें। सबको ये हो रहा है। जो उदाहरण जो हम ले रहे हैं पितक से, शास्त्रों, ये परोक्ष है। और प्रत्यक्ष अनुभव जो है हमारे हृदय में, इन चौपाई के माध्यम से हमें उस परात्म का कंसेप्ट भी दिया हुआ है और परम धाम का कंसेप्ट भी दिया है, और उसमें अस्तित्व के हिसाब से मैं भी वही हूँ, अस्तित्व के हिसाब से मेरा हृदय भी वही है और मेरा सुर, मेरी सुरता भी वही है। अब वो एक सुख, एक मुख के सुख में कई सुख अनुभव हृदय में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन ब्रह्मात्माओं को हुआ है। उसका अनुभव और कई सुख माहे नैन, आंखों में कई सुख। संसार में कुछ चिंतकों ने भजन भी बनाया, फूल को आँखा में फूले संसार, कांड़ा को आँखा में कांड़े संसार। संसार में उदाहरण काफी दिया हुआ है। हरा चश्मा पहनोगे तो संसार हरा दिखेगा, काला चश्मा पहने काला दिखेगा, हरा चश्मा हरा दिखेगा। ठीक, अगर हमारे हृदय आँखों में अंतर आँख हो, या जो भी हम आँख की बात कर रहे हैं, उसमें अगर परम धाम का कॉन्शियसनेस अगर है, तो हमें परम धाम का आनंद या परम धाम का दर्शन होना चाहिए। और कई सुख माए नैन, राज्य महाराज के आंख में कई सुख इंद्रावती आत्म दर्शन कर रही हो, ठीक है, लेकिन यह परिश्रम उसके ऊपर करना है हमें कि जब जैसा नजर वैसे दृष्टि, और बोलते हैं कि हम अपनी ग्लास, घर के ग्लास को साफ करें तो सामने वालों का बिल्डिंग में गंदा नहीं दिखाई देता। गंदा होता है अपनी नहीं, अपने घर के आईना में, तो सामने वाला खराब दिखता है। जब इन सारी प्राइमरी दृष्टांत से बात वही कह रहे हैं, तो साफ साफ करके कहाँ तक साफ? तो बोले परात्म को जगाना है, परात्म को दृष्टि जगानी है,
तो एक बार अनुभव करें, परात्मा की दृष्टि जागना हो तो सारा संसार प्रेम का ही तो होगा, क्योंकि खेल परात्म के लिए है, तो परात्म तो प्रेम स्वरूप है। तो हमारे दिल की आंख में अगर परात्म का प्रेम का दर्शन हुआ हो तो फिर हमारे आंख को तो उसके सिवाय कुछ नहीं जमना चाहिए। परात्म को यानी परम धाम का उसके सिवाय हमें संसार में कुछ होना ही नहीं चाहिए, कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। मुरलीधर जब महामति प्राणनाथ जी का प्रवचन सुनते हैं या चर्चा सुनते हैं, परम धाम का वर्णन सुनते हैं, तो आंख में आंख मिलाते थे और उस आंख से मतलब पीते थे, मान को चला। तो हम सभी गुणों अंग इंद्रियों से धनी का प्रेम पीने का लक्षण जो खजाना दिए हैं परम धाम का, उसके ऊपर हमारा लगाव झुकाव कितना है। अगर वास्तव में वही सार है, अगर वास्तव में वही धनी का स्वरूप ही एक ही स्वरूप है जो मुझे जिसमें लीन होना है या जिसमें मुझे जागना है, और एक ही स्वरूप है मूल मिलावा राजी महाराज या श्यामा जी महारानी या अपने परात्म, अगर यही शाश्वत परिवार है और यही एक ही सार है, तो आप दिल को पूछें, क्योंकि अनन्य चिंतन तमाम करके गीता में कहा, सभी बोल रहे हैं कि परमात्मा को अनन्य भक्ति से मिलते हैं, न अन्य इति अनन्य। अगर ऐसा है तो फिर हम अपने आँखों को पूछें, और कई सुखमाय नयन, अपने आँखों को पूछें कि हमने आँख में क्या क्या रखा हुआ है। क्या क्या देखने से आँख पलक भी नहीं झपकता है, हम कितने आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। तो संसार में ऐसा आश्चर्यचकित होकर देखने में क्या है? अगर आँख ने इस चीज को समझा हुआ है, कान ने इसको समझा हुआ है, तो डायरेक्ट हॉटलाइन राज्य की आँख में 12,000 ब्रह्मात्माओं और परमधाम में भी आत्माओं को आशिक बना करके स्वयं राज्य महाराज मासुक होते हुए आशिक बन करके हम ब्रह्मात्माओं को भजन कर रहे हैं। ब्रह्मात्माओं को अपने प्रेम लीला को अनुभव कराने के लिए हमको खेला दिखाओ ने कहा जामती पहले ही बता रहा श्रीराज 5 रुपये आए धनी मुझे कारण। तो उनका प्रेम का प्रवाह इतना नजदीक से बह रहा है, तो उसी नजर के प्रेम में मुझे भी बहना है, तो फिर हमारा तो नजर, हमारे नयन में वो स्वाद अगर है, तो फिर धनी का उस श्रृंगार से तो अलग होना ही नहीं चाहिए। तो इंद्रावती आत्मा कहती है कि उनको तो घटना घट गई, इसलिए सुख केते कहूँ नयन अंग के। वो तो कहते हैं कि धनी के नयन रूपी अंग में जो सुख है वो कहाँ तक कहूँ, मुख गिनती न होवे बहन, वो तो वचन में नहीं होता है, बोल रहे हैं। तो हम इतना ही डिमार्केशन लाइन कर सकते हैं कि थोड़ा वितक के और प्राणनाथ जी महाप्रभु की तारतम्य वाणी के चरित्र चित्रण को देखते हुए कह सकते हैं कि श्रीराज जी महाराज स्वरूप महामति प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा के नजर में धाम धनी का अष्टप्रहर लीला से बाहर है ही नहीं वो। इसलिए तारतम्य वाणी में यत्र तत्र कहीं से भी देखना परम धाम की चर्चा हो रही है। तो यही प्रमाण है कि श्री इंद्रावती आत्मा यहाँ बोल रही है, मुख गिनती ना आवे बहन बोल रही है, तो चौपाई में बोल रहा है, 18,000 वाणी में उसी तो वर्णन कर रहे हैं।
इसलिए एक एक चौपाई में रास किताब से क़यामतनामा का अंतिम चौपाई तक देखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? तो यही प्रमाण है उनके हृदय में कि दूसरा कुछ है ही नहीं। और हमारे में, अपने अंदर में देखें कि उन स्वरूप को छोड़ करके हमारे अंतस्करण में क्या क्या स्वरूप लटका हुआ है। और आनंद का जो एक बिखरना जो होता है, हम कितने हिस्से में बिखर जाते हैं। हम एक ही धानी के आनंद में टिके नहीं रह पाते हैं। ऐसा हुआ हो तो सोचना चाहिए। इसीलिए श्रवण अंदर सुख क्यों कहूँ, चौपाई नंबर 125 में ऐसे तरीका, ऐसे इसी प्रकार से भाव को बहता है। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूँ। अब श्री इंद्रावती आत्मा धनी के श्रवण को देख रही है और श्रवण को देखने के बाद अंदर जा रही है। श्रवण के अंदर, अंदर मतलब श्रवण का विषय है शब्द। इसका मतलब श्रवण अंदर मतलब शब्दों के अंदर जा रही है। और शब्द में कौन सा शब्द है? धनी के हृदय में कितने सारे शब्द होंगे। कान के विषय शब्द, तो शब्द के अंदर जाने का अर्थ हुआ अपरम अपार धनी के हृदय में शब्द है और उस शब्द को भाव न मिले। शब्दों को जैसे भाव न मिलेंगे तो राजी महाराज भाव व्यक्त करते हैं कि इन ब्रह्मात्माओं को मैं सच्चिदानंद स्वरूप का परिचय कराने के लिए खेल को उत्पन्न करूं। अक्षर द्वारा खेल को बनाया। तो अब ये खेल में जितने भी शब्द है सबका अंकुर तो धामधनी के हृदय ही हुआ। वेद आया, शास्त्र आया, जो भी आया। तो अब सभी शब्दों से वापस जाकर के सभी शास्त्रों का सार धनी के हृदय पहुंच रहा है। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब सुंदर साथ को देखते थे और इतने खुश हो जाते थे कि धामधनी ने मेरे पास भेजे और इनको तो पता नहीं, मुझे तो पता है, बोलते हैं। अब उन सुंदर साथ को इकट्ठा करना और राज्य के साथ जुड़ाना, राज्य के पास पहुंचाना, अब बोले बिना तो नहीं हुआ। सदगुरु महाराज जरूर बोले और बोलते समय उनका जो अंदर का भाव जो है कहाँ बैठ करके बोले, कहाँ पहुंचाने के बोले, क्या देने के लिए बोले। इसलिए वो कहते हैं, धामधनी कहते हैं चौपाई में कि खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा। कया शब्द है, इसका मतलब शब्द बोला है उन्होंने। कभी कभी गुस्सा होकर के भी बोले खीजी, कभी नाराज होकर के भी बोले, कभी डांट फटकार करके भी बोले। इसका मतलब तो श्रवण अंदर शब्द जो दिखाई दे रहा है, सुख क्यों कहूं। अब इतना सुख है शब्दों के पीछे कि एक एक शब्द जो हमारे ऊपर सदगुरु ने प्रयोग किया या प्राणनाथ जी ने वो शब्द हमारे ऊपर तारतम्य बानी के द्वारा प्रयोग किया है। एक एक शब्द अब कहाँ अनुभव, कहाँ पकड़े वो शब्द। अरे तारतम्य बानी का शब्द वही नहीं है। तारतम्य बानी में जो भी ज्ञान का शब्द आया है वो सारी शब्द का निचोड़ धनी के हृदय नहीं है। तो सुंदर साथी बारीक चिंतन करते समय 18,000 वाणी बीतक की वाणी, जो भी शब्द है ना, ये वाणी शब्द वहीं पर वापस जाना होगा।
हमने क्योंकि रास का चौपाइयाँ पढ़ी और प्रकाश की चौपाइयाँ पढ़ी सब, फिर वापस वहीं जाना है और इस चौपाई को, यही चौपाई को लेकर के जाना है कि श्रवण अंदर सुख क्यों कहूँ। फिर वापस जा कर के एक एक शब्दों के पीछे राजी महाराज के हृदय को देखना। साधना यहीं घूम रहा है। इसीलिए तो बैखरी शब्द बोलते हैं, खाप का लिए मुख से निकला हुआ शब्द है। ऐसा करते हुए संसार के शब्दों में देखिए, एक पति शब्द है, एक पुत्र शब्द है, एक क्षण के, एक सेकंड के लिए पति शब्द है, शब्द ही है पति। लेकिन ये पति शब्द डिक्शनरी में भी है और पति शब्द सब जानते भी हैं, लेकिन अर्थ जो है अपने ही एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति के ऊपर जो शब्द लेकर के पति को देखती है तो उसको कितना सुरक्षा महसूस होता है। पति का अर्थ तो रक्षक भी तो है ना। पति शब्द तो राष्ट्रपति में भी होता है, पति शब्द सभापति में भी होता है, पति शब्द तो रक्षक शब्द है। तो एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को देख करके अपने को कितने सुरक्षित समझती है। और आत्मा का पति, प्राण का पति तो राजी महाराज है, और राजी महाराज का प्राण का पति, राजी महाराज का शब्द, ये सब तो एजा पतिव्रता साधना माना, हमारा साधना पतिव्रता है। तो राज्य ने हमें संसार से बचाने के लिए, रक्षा देने के लिए तारतम वाणी दे के आए। तो ये राज्य की वाणी तो पतिव्रता की पति की वाणी है। तो ये पति की वाणी यानी राज्य की वाणी को रास से लेकर कितने शब्द हैं, उन शब्दों के प्रति हमारा अटकाव कितना रहा, झुकाव कितना रहा कि उपन्यास के जैसे देखते गए। क्योंकि पति शब्द बहुत है, मैंने पहले ही कहा। अब अपने पति के पास पहुंचना, एक पतिव्रता धरती में उपरति का स्वरूप, ऐसे राजी महाराज के शब्द को देखते हुए हमारा कान का खुराक बोले सुनने में, पढ़ने में देखें आँख का खुराक राजी की चौपाई पढ़ रहे हैं। तो शब्द तो उपन्यास में भी, शब्द तो वेदों में भी, शब्दों तो जैसे पति चारों ओर है, पति शब्द ऐसे चारों ओर शब्द है। उन सभी वेदों का लाखों शब्द है, 18 श्लोक तो भागवत में, ऐसे करके धरती में कितने सारे शब्द है। उन शब्दों के बराबर में हमारे तारतम वाणी का शब्द में धनी ने कहा ये कहलाए धनी के जोश है, और राज्य की वाणी को साक्षात वाणी कहे, ये की बकर जिन जान मन धनी जिले धाम से बचना करके कहा है। तो हम इस वाणी को श्रवण का खुराक, कान का खुराक बना करके जी रहे हैं कि ये शब्द ख्याल ही नहीं आता होगा। ऐसा तो नहीं हो रहा। हर अक्षर में, हर शब्द में, एक एक शब्द के अर्थ में हमें कान से ऐसा प्रेम का प्रभाव मतलब दर्शन करना चाहिए कि आप अन्य दृष्टांतों में, अन्य प्रसंगों में मछली और पानी का संबंध लेते नहीं। पानी से मछली कहती है कि मेरे जीवेगी यही जीवन, मेरे जीवेगी यही जीवन, मतलब अगर पानी नहीं तो मछली मर जाती। ठीक, हमारा कान ऐसा बोल रहा है। हमारा कान राज्य को वाणी को शब्द लेकर के मेरे जीवेगी यही जीवन, मछली की तरफ। तारतम वाणी सुनने को न मिले, तारतम वाणी में ध्यान नहीं पहुंचा तो मृत्यु सर है, ऐसा मुर्दा कान लेकर के चल रहे हैं कि कान जिंदा है हमारा। श्रवण जिंदा है कि मरा है?
अगर जिंदा है तो कान का खुराक तारतम बानी पति राज्य का वाणी को मूल मिलाव से जो राजी महाराज को मुखार बिंद से जो प्रकट हो रहा है, श्री इंद्रावती आत्मा महावती प्राण जी के मुखार बिंद से जो चौपाई उतरती थी, उसी चौपाई को इस तरह से ग्रहण करते थे ब्रह्मात्माएं कि उनको लिखने के लिए कितना सुंदर पात्र बना करके किस तरह से वो साक्षात स्वरूप है, इसीलिए तो इतना सुरक्षा दे करके लिख रहे थे। आज वैदिक वाणी को लोगों ने, वेद की वाणी को लोगों ने ब्रह्म वाक्य लेकर के कितने सुरक्षित रखे हुए हैं। और उन मोमिनों ने इस वाणी को कदर को समझ करके अपने कान में यही सुने और हृदय में यही नक्शा उतारे। उस शब्दों से परम धाम का वर्णन हुआ है, अपने परात्म का वर्णन हुआ है। तो इंद्रावती आत्मा एज अ सखी, इंद्रावती सखी धामधनी को स्वरूप को शब्दों से मुखार बिंद से जो शब्द उतर रहा है अपने कान से उसका संबंध लगा रहे हैं, तो स्वतः बोलेगी वो तो श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं। इंद्रावती को महसूस हो रहा है कि श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं। अब ये चीज जो है ना इंद्रावती कह रही है, सुंदर साथ कह रहे हैं बोल के हमारा अपना काम नहीं बनेगा, मैं वो बोल रहा हूँ। अपना काम बनाना है ना तो अपना अपने आत्मा को उद्धार करना है तो उद्धरे आत्मना आत्मनम, गीता कहती है अपना उद्धार खुद करो। तो हमें अब अपने अंदर वो मस्ती और आनंद आना हो तो हमें अनुभव होना चाहिए ना, इंडिविजुअल। इसलिए बोल रहे हैं कि श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं, इंद्रावती आत्मा कह रही। अब मुझे अपने ही कान में उसका आनंद अनुभव करना है कि अरे राजी महाराज को उन शब्दों को सुन करके तारतम बानी के शब्दों से मेरा कान कितना लालायित है। इस चीज को बहुत बारीकी से ध्यान से वाणी चितवनी द्वारा उस सूत्र को पकड़ना होगा। तो सुंदर साथ में एक बोलते हैं वाणी प्रेमी सुंदर साथ बोलते हैं वाणी गायन करो, तारतम वाणी की चर्चा करो, ठीक, वाणी पढ़ो, ठीक, हम तो तारतम वाणी ही पढ़ते हैं, ठीक। एक पिताजी ने एक पुत्र को लेके आया और कहा कि 22 साल का था वो लड़का, हमारा इनको समझा दो ना, ये सुबह उठ करके तारतम वाणी पढ़ता ही नहीं, कम से कम पढ़ा करो। सामने में बोल दिया तो मैं तो चुपचाप रहा, आगे पीछे होता तो इनडायरेक्ट समझाए, 22 साल का लड़का है। तो फिर मैंने लड़का को बोला पिताजी ठीक ही तो बोल रहे हैं, वाणी पढ़ा करो, और क्या बोल सकते हैं। आगे पीछे हो तो उसका रूटीन पूछ करके, और सामने में बोल दिया तो मुझे कोई सूझे नहीं बोलने को। तो पिताजी ठीक ही तो बोल रहे हैं, वाणी पढ़ा करो। तो लड़का ने बोला महाराज जी वाणी तो हमारे पिताजी बहुत पढ़ते हैं, सामने में है, माता जी भी बहुत पढ़ती है, माता जी सुबह जल्दी उठती है तो इसलिए करीब आधा एक घंटा माँ पढ़ती है, उसके बाद आधा एक घंटा पिताजी पढ़ते हैं। लगभग 10 बजे ये लोग पूजा कमरा से निकलते हैं और निकलने के बाद इनको रात को 10 बजे तक, 10 बजे से 10 बजे 12 घंटा इतने झगड़ते हैं आपस में माता पिता दोनों, हम बच्चे अवाक हो रह जाते। तो वाणी को पढ़ने के बाद ऐसे व्यवहार तो पढ़े क्यों बोल दिया, सामने में बोल दिया। तो कहने का मतलब हमारा वाणी को एक कर्मकांड हिसाब से पढ़ रहे हैं कि अर्थ के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि प्रेम के नज़र से पढ़ रहे हैं कि हैं। इसलिए मैंने उदाहरण दिया, पति शब्द अक्षर में लिखने सरल है,
पहले ABCD लिखने में बड़ा बड़ा अक्षर लिखा देते थे, उसके बाद स्मॉल लेटर में लिखे, उसके बाद वो जोड़ के लिखे, और जोड़ के लिखने के सीखने के बाद फिर अर्थवान लिखे। ABC जोड़ दिया तो अर्थ क्या निकला, तो उसके बाद उन जोड़ के लिखा हुआ शब्द में अर्थ निकलता था। अब WATER वाटर लिख दिए, अर्थ पानी है। ऐसे ही यहाँ अठादर वाणी में शब्दों का अर्थ में प्रेम, उसके अर्थ में राजी महाराज का हृदय, वो प्रेम, वो उछल, वो खुशी, बहुत कुछ अंदर देखना होगा। तो इंद्रावती आत्मा कहते श्रवण अंदर सुख, क्यों कहूँ, राजी महाराज के श्रवण को देख करके अंदर में चली जाती है। तो अंदर में इतना खजाना, इंद्रावती आत्मा कहते कम से कम हम हमारे दर्जा से श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय में जो 18 वाणी है उनके मुख से निकल रहा है, तो वो वाणी उनके हृदय से निकला हुआ शब्द रूपी 18 वाणी हम अपने कान को खुराक बनाए, तो कुछ कान का खुराक बनाए तो श्रवण अंदर सुख, क्यों हम अपने कान के अंदर का सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सुबह पढ़ते ठीक है, अच्छी बात, वो शुरुआत है, अर्थ से जाएं और उसके ऊपर प्रेम से जाएं तो कुछ सुख अंदर की क्यों कहूँ बन सकता है। सुसुख सागर आराम। अब प्राण जी कहते हैं कि धनी के कान के अंदर से जिन शब्दों का भंडार में पहुंचते हैं, हृदय में पहुंचते हैं, तो कई सुख है और आराम मिलता है। इंद्रावती आत्मा ने शब्द तो आराम से बोल दिया ना, कई सुख आराम, सागर आराम। हम आराम शब्द उच्चारण कर रहे हैं, अभी उच्चारण करना आराम, ठीक, आराम में तो कंप्लीटनेस होना चाहिए ना। कोई काम पूरा करके हम बैठ जाते तो आराम करते, चलो ये काम पूरा हो गया। फिर हमारे से बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं, अभी का को आराम कर रहा, आराम का समय थोड़ी अभी बोलते हैं। तो काम खत्म करके आराम नहीं, शरीर थक करके आराम कर रहा है। यहाँ आराम तो ऐसा पूर्ण विराम है कि आत्मा का अब मतलब मन का कोई दूसरा खोज नहीं है। एक विवाह करने योग्य कुंवारी लड़की के विषय में बहुत परिवार में चिंतन चल रहा है और कुटुंब खोज रहे हैं, उधर जाए, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कोई देखने आ रहे हैं, कोई मना कर रहे हैं, कुछ बातें नहीं मिल रही, कोई दहेज में नहीं मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। उसके कारण एक कुमारी स्त्री के लड़के के दिमाग में भी प्रेशर चल रहा है। ऐसे करते करते 2-2.5 साल मेहनत करने पर शादी हो गई। अब माता पिता का एक प्रकार का रिलैक्स मिलता है, आराम। उस कुंवारी को भी आराम मिल गया, एक जोड़ी मिल गया, जो भी संसार में इस तरह से एक रिलैक्सेशन को आराम माना हुआ। यहाँ महामती प्राण जी कई सुख सागर आराम शब्द में तो सारी सृष्टि उठ गई और कोई जन्म मरण नहीं, कोई मतलब इनकम्प्लीटनेस नहीं, और ऐसा पूर्ण विराम लग गया कि प्रेम का पूर्ण विराम लग गया है कि राजी महाराज के हृदय का स्थान मिल गया है। उस कान के शब्द डोरी से हमारे आत्मा को खींच करके अपने धामने के हृदय में आराम मिलना, ये कौन सा दर्जा का आराम हो सकता है। उसके बाद जैसे धनी के हृदय में वृंदावती आत्मा डूब गई सो डूब गई, क्यों निकल से रुआ ही ना से, अब बोलते हैं यहाँ से रुआ क्यों निकलती। तो इंद्रावती आत्मा को पूछा जाए, आप कहीं से भी चौपाई के आनंद से आप राज्य के हृदय में बात करते हृदय, आपको बोरिंग नहीं लगता, आपको कितना विषय आपको धाम के हृदय से, धनी के हृदय से निकलता है। तो इंद्रावती आत्मा क्या जवाब देगी, जवाब अभी नहीं है।
मछली को बोलोगे तुम सुबह से शाम तक पानी में ही हो, तो जमीन में आने की इच्छा नहीं होती? मछली को पूछो, वो हमारी भाषा समझेगी नहीं मछली, क्योंकि तो पानी उसका जीवन है। श्रीनाथी आत्मा को हृदय, श्रीनाथी आत्मा के लिए धनी का दिल ही उनका पानी है, उसके बिना जी नहीं सकती। तो मुख से निकलेगा क्या? वही तो निकलेगा। क्यों निकले? रूहाइना से। मछली क्यों निकले से पानी से? उसका घर ही पानी है, पानी के बिना रह नहीं सकते। तो जिस तरह से हमारे मछली जमीन में आना आश्चर्य हो जाता है, ऐसे इंद्रावती आत्मा के हृदय संसार तरफ लौटना आश्चर्य की बात है। हमें भी वैसी दशा को प्राप्त करना होगा कि राज्य महाराज के हृदय से बाहर निकलना सुहागिन आत्मा के लिए शोभा नहीं दे रहा। तब जाकर के कुछ क्यों निकसी रूहाइन से ये अंग सुख श्यामा श्याम का अनुभव हो सकता है। हमें धनी ने खजाना दे रखे हैं, कम से कम उस हृदय में क्या है वो तो भाव को निकाल के तूने तारतम वाणी में रख दिए। तो तारतम वाणी में बताया हुआ बात से कुछ तो खुशबू ले सकते हैं। अंग रूह अरस की नासिका, अब फिर बोले ये बल जानत रूह को कोई रूह धाम की जग गई तो मैं जिस अंगों का वर्णन कर रहा हूं वो समझती है कि नासिका का बल, नासिका का बल सुगंधा सुंदर साथ जी, मतलब नासिका का क्वालिटी, गंध सुगंधा, ये जीवा में जो गुण है वो स्वाद लेना है। जीवा में जो गुण है वो स्वाद लेना है। स्वाद को हम एक भोजन तैयार किए, अब उसमें आँख से देखने बहुत सुंदर है, लेकिन आँख का विषय वो आकार को देखना होता है, और जीवा का विषय अति सूक्ष्म है। आँख के विषय से जीवा का जो विषय है वो आँख से नहीं दिखता, कान से नहीं सुनता है। वो सामान, वो वस्तु ऊपर से गिर गया, भोजन का स्वाद जो है, स्वाद वाला वस्तु, वो आवाज सुनाई देता है, वो स्थूल है, आंख से दिखता है, स्थूल है। और जीवा से जो स्वाद करता है, स्वाद लेता है, वो बात नहीं है, वो सूक्ष्म है। ऐसे नाक का क्वालिटी सुगंध लेना है, सुगंध है। और ये नाक का क्वालिटी हमें दूर भी करता है, नजदीक भी करता है। जब कोई नाक से पता चल गया है कि हवा इतना सूक्ष्म है, हवा से वो गंध सुगंध हवा से आता है, तो नाक तो और सूक्ष्म हो गया। तो हमें कोई चीज दुर्गंधी वस्तु आई तो हम उससे हटना चाहते हैं। कहाँ से पता चला? नासिका से। लेकिन रात की रानी जो फूल है, नाक में जो सुगंध आती है, तो कहाँ से आया खुशबू करके हम उसके पीछे दौड़ते हैं। ऐसे ही क्वालिटी नाक का है कि धानी का प्रेम का सुगंध नासिका का बातुनी भेद है। जैसे राज्य की वाणी में वो सुगंध का दर्शन हो जाए तो नाक वाणी के पीछे वो सुगंध का अर्थ है, उसके पीछे पीछे दौड़ना। इसलिए अंग रूह अरस की नासिका ये बल जानत रूह को कोई। तो क्या हुआ? 14 तबका शून्य फोड़ के देखिए नासिका का क्वालिटी। धनी के नाक में, अर्थात उस परात्म के नाक में दिव्य परम धाम के हवा और वहाँ का हर खुशबू का इसका खोराक है। बातुनी में आत्मा के नाक का खुशबू, अर्थात दिव्य परम धाम के एक एक सुगंधित जो है प्रेम है, सो लेता ऐसा खुशबू है। 14 भवन से अपने वैराग्य धारण करके वो सुगंध मिल गया है, तो उस सुगंध के पीछे ये
बल करती है तो ये फोड़ के निकल सकते, इतना बल रूहों का है। ऐसा बल रूह हर सके, चौपाई नंबर 127 पे उसका कनेक्टेड बोले, ऐसा बल रूह हर सके तो बल हक होशी की नबी द, बस यहाँ है निर्णय। तो हम अपने नाक का गुण को सुगंध लेकर के हमने सदगुरु का ज्ञान का सुगंध पाया, तात्मानी का सुगंध पाया, तो हम थोड़ा 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 करके धामननी का हृदय का भावना का सुगंध को हमें ले रहे हैं। ये एक आशिकी रूह इस तरह से धनी का सुगंध लेकर के धनी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, इतना फोड़ के गई है। अब अगर ये रूहों के सुगंध में इतनी ताकत दिखाई दे रहा है तो धनी तो ब्रह्मात्माओं को हर तरह से जानते हैं। ब्रह्मात्मा उस राज्य के हृदय से कुछ छुपा ही नहीं है, तो राज्य महाराज के हृदय में कितना बल होगा, यानी कितना प्रेम का सुगंध होगा ब्रह्मात्माओं के लिए, कितना भंडार होगा। ऐसा बल रूह हर सके तो बल हक होशी की न विधा, राज्य के हृदय में उस सुगंध का बल कितना होगा। ए बेबरा जाने पाक मोमिना, अब इसको भी आगे सौर करके तो ब्रह्मात्मा ही सौर करेंगे। ये बेबरा सौर जाने पाक मोमिन जिना हका रस दिला शुद्ध, जिनको पता है कि हक अरस के हक दिल शुद्ध, राज्य के हृदय में जो हृदय को जिन्होंने जाना है, जिसको शुद्धिकरण है, ज्ञान है, वही जानते हैं करके थोड़ा संकेत करके छोड़ दिए। करना अब अपने को है। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम यही विराम देते हैं। अब हमें अखंड पारायण प्रारंभ करना है, इसीलिए आज का मजल को यहीं विराम देते हैं। ऐसा बल रूह हर सके, ऐसा बल रूह हर सके तो बल हक होशी की नबीदा, सुबल हक होशी की नबीदा। ए बेबरा जाने पाक मोमिना, ए बेबरा जाने पाक मोमिना, जिन हकार स दिला सुदा, जिन हकार स दिला सुदा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।